ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जुलाई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। खुशी कौन सी होनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, स्वर का मालिक बना रहा है, तो वो अगर याद रहेगा तो खुशी में रहोगे। आज का प्रश्न है, बाप कौन सा वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग परमात्मा ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप हो गया, कौन सा धर्म प्राय लोप हो गया? आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी स्थापना कर देना ये वंडरफुल कार्य है। एक आत्मा को यहाँ बदलना कितना मुश्किल होता है, कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है, और भगवान सारी सृष्टि को बदल देता है, भगवान आत्मा के संस्कारों को बदल देता है, तो ये वंडरफुल है। दूसरा प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? बाबा कहता है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बाप का चरित्र है। बड़े प्यार से बाबा धीरे से बना देता है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है। वास्तव में चरित्र तो परमात्मा के हैं, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। ये समझने की बात है ना। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, दिन की मंजिल दूर नहीं, आने वाला है। कई बार हमको लगता है कितने दिन बाद आएगा, बहुत दिन हो गए, तो परमात्मा कहता है दिन की मंजिल दूर नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं मीठे मीठे कि क्या जानते हैं कि गीत यहाँ का बनाया हुआ थोड़ी है, रात के राही तक मत जाना, दुनिया का गीत है। बाबा कहते हैं, जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। हमारा भी गीत है ना, हाथ पकड़ ले बाबा तू मेरा, ये साथ कभी छूटे ना, है हाथ कभी छूटे ना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो समझते हैं कि हाथ ना पकड़ने से कहीं गिर ना पड़े, वैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि घोर अंधियारा है, ठोकरें खाते रहते हैं, है ना। तो बुद्धि में रहता है कि एक बाबा है जो स्वर की सचखंड की स्थापना कर रहा है, ऊंचे ते ऊंचा वो वही सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती, दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। तो भगवान आया है स्वर की स्थापना करने, वो हेवनली गॉड फादर है, स्वर की स्थापना कराने वाला। देखो वंडरफुल बात है, हेवनली गॉड फादर मतलब हेवन स्थापन करने वाला, और हेवन स्थापन करके फिर हेवन का मालिक बनता है श्री कृष्ण। तो वो हो गया हेवन की रचना करने वाला शिव बाबा, और वो हेवन का प्रिंस हो गया श्री कृष्ण, है ना। तो वो रचयिता और वो रचना। अब हेवनली प्रिंस सिर्फ एक तो होगा नहीं, और सारे लोग होंगे, वैसे डिनास्टी आर्ट की चलती है ना। तो बाबा ने समझाया उनके 84 जन्म होते हैं, या उनके साथ जो आत्माएं आती हैं उनके 84 जन्म होते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज। अब हम फिर से वापिस श्रीमत पर चल करके स्वर्ग के मालिक बनना, ये कोई भूलने की बात नहीं है, याद रखना। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। अब देखो, आत्मा जब दुखी होती है, सुखी होती है, तो चेहरे से दिखाई देता है। देवताओं की शकल बाबा कहते, देखो कितना हर्षित मुख है। क्यों? क्योंकि वह स्वर्ग के मालिक थे। तो हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग,
और श्री कृष्ण की यानी हेवनली प्रिंस की महिमा अलग, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो रचयिता और वो रचना हो गया है ना। स्वर्ग और नरक आधा आधा समय है। जब स्वर्ग होता है तब नरक नहीं होता, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं होता है। इस झाड़ की आयु बाबा कहते पूरी फिक्स है ना, आधा आधा होता है, 1 सेकंड का फर्क नहीं हो सकता है। एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, उसके 4 भाग हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं ना तो 4 भाग हो जाते हैं, ऐसे सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई। 1 सेकंड बाबा ने कहा कम जास्ती नहीं हो सकती, अपने समय पर ही परिवर्तित होगी। ये बातें 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने समझाई थी, अब वापस बाबा हमें ये बातों को समझा रहा है। स्वर्ग की स्थापना करने आया है वो बाबा, है ना। तो हमको क्या कर रहा है, उस स्वर्ग की स्थापना करके हमको स्वर्ग की बादशाही के लायक बना रहा है। बाबा लायक बनाता है और रावण ना लायक बनाते हैं। रावण के द्वारा ही कौड़ी जैसा भारत बन जाता है और बाबा हीरे जैसा बनाता है, यही फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो कि हम वारिस बनेंगे वो प्रजा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ही समझाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए, तो बाबा बता देगा तुम्हारा किस प्रकार का हिसाब किताब है, कैसा तुम पद पाओगे। राजधानी स्थापन हो रही ना, सब एक जैसे तो पद पाएंगे नहीं, सबके पद अलग अलग होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु और भी लोग थे तो सबकी प्रारब्ध तो अलग अलग। कैसे प्रारब्ध पाई? इस पुरुषार्थ के द्वारा। तो हमें भी वैसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आता है, सतयुग त्रेता के संगम पर नहीं आता है। सतयुग त्रेता में तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम सीता का राज्य। अभी तो दुनिया का कितना हंगामा है। बाबा ने कहा बे सारी पति दुनिया खत्म होने वाली, सबको जाना है। बाबा कहता है मैं सबको गाइड बन कर ले जाऊंगा, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम में लेकर जाता हूं। हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय दुनिया के मनुष्य भी कहते हैं ना कि कैसे हमको शांति मिले। दुनिया में मेजोरिटी लोग सुख नहीं मांगते, शांति मांगते हैं। सुख तो लोगों के पास, जिनके पास बहुत है उनको भी शांति नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी शांति में रहने वाली आत्माएं हैं। सुखधाम वाली मेजोरिटी आत्माएं नहीं है, ये समझने की बात है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ही नहीं लोग, क्योंकि ये धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। फिर अभी जैसे सैपलिंग लग रही है, परमात्मा ये सैपलिंग लगा रहा है तो कितने लोग लगेंगे? देवी देवता धर्म की आत्माएं तीर्था भी मिला लो तो 33 करोड़ से ऊपर तो होंगी नहीं, इसलिए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को शास्त्रों का राज समझाता हूं, अब तुम जज करो कौन राइट है, शास्त्र राइट है या परमात्मा राइट है। तो समझने से समझ में आएगा। रावण रांग ही मत देता है, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है, और बाबा हमेशा राइट बताता है, इसलिए सच बाबा कहते हैं। सच्चा कहा जाता है उसको, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। दुनिया में कितनी गीता पाठशालाएं, कहीं कोई यहाँ में ऑब्जेक्ट है? यहाँ में ऑब्जेक्ट है। सारी दुनिया में जो भी भक्ति करते हैं किसके लिए करते हैं? भगवान से पाने के लिए, है ना। साक्षात्कार भी होता है तो बाबा कहते हो जो जिस भावना से भक्ति करते हैं मैं उसको साक्षात्कार करा देता हूँ। कराने वाला भगवान ही है। अब वो उनको साक्षात्कार हो गया तो सोचते भगवान मिल गया, वास्तव में भगवान मिलता नहीं है। भक्ति जो ज्यादा करते हैं ना, उन भक्ति के अगर शरीर छोड़ेंगे ना तो भक्ति के संस्कार लेकर के जाएंगे। हम शरीर छोड़ेंगे तो हम ज्ञान के संस्कार लेकर के जाएंगे। ये सब बातें बाबा समझाता है, दुनिया में तो और कोई समझा ही नहीं सकता ना। तो बाबा कहते हैं तुम जज सोचो कि हमारी आत्मा यानी मैं आत्मा अब उस पार जा रही हूं। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे सतयुग में है सुंदर हसीन शरीर। हुसैन का घोड़ा जैसे बताते ना, हुसैन बाबा का हुसैन का घोड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। अकाल मूर्त कहा जाता ना, वो अकाल तख्त है। आत्मा ही को गोल्डन सिल्वर में आना होता है, स्टेजेज है ना।
भगवान खुद बताते हैं कि मेरा जन्म अलौकिक है। कैसे प्रवेश करते हैं? जब समय पूरा होता है तो भगवान को संकल्प उठता है कि जाकर रचना रचे। ड्रामा में उनका पार्ट है और वो आते हैं सृष्टि पर, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। भक्ति में भी बाबा का पार्ट है, भक्ति का फल देना। इसलिए परमात्मा को सुख देने वाला कहा जाता है। वो कभी दुख करता नहीं बोलते हैं, हमेशा दुख हरता बोलते हैं, सुख करता बोलते हैं। बाबा ने कहा सबसे अच्छा कर्तव्य तुम बच्चे करते हो, किसी को बाप का परिचय देना ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। बाबा ने फिर कहा भी राखी का त्योहार आने वाला है, वे आने वाला है ना, तो राखी बांधी जाती है, पवित्रता की निशानी है, प्रतिज्ञा की निशानी है। तो ये सच्चा सच्चा रक्षाबंधन है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो सच्चा सच्चा रक्षाबंधन कराते हैं। दुनिया में जनेऊ, कंगन और जो भी पहनते हैं ये है सब पवित्रता की निशानी, परंतु दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो और सच्ची सच्ची राखी बांधो, 5 विकारों का दान दो। ये रक्षाबंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पहले भी बाबा ने आकर स्वर्ग की स्थापना करी थी, अब फिर से कर रहा है बाबा, है ना। तो अब हमें बाप से वर्षा लेना है ना। तो पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग से इसकी प्रतिज्ञा चालू होती, राखी की पवित्रता की, फिर 21 जन्मों तक चलती रहती है। मुख्य बात है, बाबा कहते माँ कम याद करो। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पहले बाबा कहते भाषण करने से पहले बना लेना चाहिए। 5000 वर्ष की तो बात है ना। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष पहले की बात है ना। आज बाबा बार बार कर रहे, चरित्र तो एक परमात्मा के है जो कौड़ी से हीरे जैसा हम बच्चों को बनाता है। श्री कृष्ण तो बनाता नहीं, तो बलिहारी उस एक बाप की है, तो बर्थडे भी हमको उसको ही मनाना चाहिए। वास्तव में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आज क्या करेंगे? आज का होमवर्क है, एक तो बादशाही का नशा कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूलेगा तो हम सदा खुशी में रहेंगे। वारिस बनना है तो अपने सब हिसाब किताब कर बंधन चुकता कर लेने। बाबा की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। सबको बाबा का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक बनने का वर्षा लेना है। आज का बाबा का वरदान है, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर भाव। देखिए पास एक ही शब्द है, उसके बाबा 3 अर्थ बता रहे हैं अलग अलग। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए क्या चाहिए? उस पेपर के क्वेश्चन के बाबा कहते विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। उसके बजाय क्या करो? उस पेपर को हल करो। यानी पास होने का सोच करके पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। एक ये पास हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विदानर बन जाएंगे। बस अभी परिस्थिति को पास करना है, बाबा के पास जाना है और फिर सतयुग में बाबा के साथ अर्थात श्री कृष्ण के साथ पास में रहकर राजधानी में आना है, तो पास विदानर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप के पास रहेंगे तो पास विदानर बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई वारिस बनने वाली आत्मा हूँ। कर्म बंधन चुकता करके परमात्मा की संपूर्ण राय पर चलने वाली आत्मा हूँ। हर पेपर में पास हो करके बाबा के पास में रह करके पास विद ऑनर बनने वाली आत्मा हूं। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।
ओम शांति।